हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। नवीन सर द्वारा कराए गए सुपर 30 नाइट 2.0 सीरीज़ का आज हम प्रैक्टिस सेट पहला इसका हम सुपर फास्ट रिवीजन कराएंगे आपको, तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा। तो आइए हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। जो शास्त्रीय नृत्य है यह महाभारत, रामायण, महाकाव्य और पुराणों की कहानियों में सन्निहित है। ठीक है दोस्तों, नृत्य महाभारत, रामायण, महाकाव्यों और पुराणों में सन्निहित है। ठीक है, आइए हम बात कर लेते हैं आगे। कथकली का संबंध जो है केरल से है। कथकली का संबंध कहाँ से है? केरल। किससे है? केरल से है। और केरल में दो शास्त्रीय नृत्य होते हैं, पहला मोहिनीअट्टम और दूसरा कथकली। ये दोनों ही केरल के शास्त्रीय नृत्य हैं। ठीक है दोस्तों, और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। संगीत नाटक अकादमी द्वारा 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। संगीत नाटक अकादमी 8 शास्त्रीय नृत्य माना है, और जबकि संस्कृत मंत्रालय के अनुसार शास्त्रीय नृत्य 9 माने गए हैं। कितने माने गए हैं दोस्तों? 9 माने गए हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 9 माने गए हैं। और 9वां जो शास्त्रीय नृत्य माना गया है वो छऊ को माना गया है। 9वां शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? छऊ। और छऊ 3 प्रकार के होते हैं। छऊ कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला मयूरभंज जो कि उड़ीसा में है, और दूसरा सरायकेला जो कि झारखंड में है, और तीसरा पुरुलिया छऊ जो कि वेस्ट बंगाल में है। ठीक है दोस्तों, पुरुलिया छऊ कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, और कुचिपुड़ी जो है कृष्ण जिले के कुचेलापुरम गांव में स्थित है। कहाँ में स्थित है? कुचेलापुरम गांव में स्थित है, आंध्र प्रदेश के ही अंदर है। और सत्रिया जो कि असम का नृत्य है, इसके फाउंडर श्रीमद शंकर देव को माना गया है। इसके फाउंडर किसको माना गया है? श्रीमद शंकर देव जी को, और ये 2000 में शामिल हुआ था। और ये 8वां शास्त्रीय नृत्य है। इसको ध्यान में रखेंगे, कौन सा शास्त्रीय नृत्य है? 8वां शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, और सबसे नया क्लासिकल डांस है ये, सबसे नया शास्त्रीय नृत्य है, और ये 500 वर्ष पुराना है। कितने वर्ष पुराना है दोस्तों? 500 वर्ष पुराना है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भरतनाट्यम। भरतनाट्यम सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है। सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? भरतनाट्यम, जो कि तमिलनाडु में है। ठीक है दोस्तों, और मणिपुर, मणिपुर का ही है। कथक, कथक का ही है। कथकली, कथकली के नायक को पांचा कहते हैं। कथकली के नायक को क्या कहते हैं? पांचा कहते हैं। और इसके खलनायक को काथी कहते हैं। इसके खलनायक को क्या कहते हैं? काथी कहते हैं। और इसकी मुद्रा जो है 24 है। इसमें 24 मुद्रा हैं। ठीक है, और इनका श्रृंगार मेकअप 5 प्रकार का है। और इनकी जो भाषा है मणिप्रबलम है। इनकी भाषा कौन कौन सी है? एक ही है, मणिप्रबलम। मणिप्रबलम 2 भाषाओं से मिलकर बनी है, पहली मलयालम और दूसरा संस्कृति। मलयालम जो है केरल की भाषा है। मलयालम कहाँ की भाषा है? केरल की भाषा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कोकबोरोक की भाषा। कोकबोरोक कहाँ की भाषा है? त्रिपुरा की भाषा है। ठीक है, कोंकणी गोवा में बोली जाती है। कोंकणी भाषा गोवा की है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र यूएन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र यूएन का मुख्यालय न्यूयॉर्क सिटी में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? न्यूयॉर्क सिटी में स्थित है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यूएन की पूर्ववर्ती संख्या, इसमें इसको हम लिखना भूल गए हैं, आप लोग देख लीजिएगा, इसको गूगल पे सर्च कर लीजिएगा। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 के बीच में हुआ था, और उसी विश्व युद्ध के दौरान लीग ऑफ नेशंस की स्थापना हुई। लीग ऑफ नेशंस की स्थापना 10 जनवरी 1920 को हुई। ठीक है दोस्तों, 10 जनवरी 1920 को हुई। और द्वितीय विश्व युद्ध जो है 1939 से 1945 के बीच में हुआ। कब हुआ? 1939 से 45 के बीच में हुआ, और इसी के दौरान यूएनओ की स्थापना हुई। यूएनओ की स्थापना हुई, जिसको यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। ठीक है दोस्तों, और आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यूएन के अंग। यूएन के 6 अंग हैं। यूएन के कितने अंग हैं? 6 अंग हैं। 5 जो अंग हैं उसके हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, उसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। और जो 6वां है उसका हेडक्वार्टर द हेग नीदरलैंड में है। और उसमें जज कितने हैं? 15 जज हैं। कितने जज हैं? 15। और गणपूर्ति 9 है। गणपूर्ति कितने हैं? 9 हैं। देख लीजिएगा आप लोग इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। यूएन की भाषा। यूएन की भाषा अंग्रेजी फ्रेंच है। यूएन की भाषा अंग्रेजी और फ्रेंच है। और 4 इसमें अन्य भाषाएं भी हैं। 4 अन्य कौन कौन सी हैं? चीनी, अरबी, रशियन, स्पेनिश। कौन कौन सी हैं? चीनी, अरबी, रशियन, स्पेनिश। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यूएन के चार्टर में चैप्टर 19 है। यूएन के चार्टर में कितने चैप्टर हैं? 19 चैप्टर हैं, और यह आर्टिकल 111 के अंतर्गत आता है। ठीक है, 111 में, आर्टिकल 111 में यह है। यूएन सुरक्षा परिषद में कुल सदस्य 15 हैं। यूएन सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? 15, जो कि 10 अस्थायी हैं, 5 अस्थायी हैं। जो 5 अस्थायी हैं, आइए उनको हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। इसकी ट्रिक है ABCFR। ठीक है दोस्तों, ए से अमेरिका, बी से ब्रिटेन, सी से चीन, एफ से फ्रांस,
आर से रूस। ठीक है दोस्तों, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अस्थायी सदस्य 2 साल के लिए चुने जाते हैं। कितने साल के लिए चुने जाते हैं? 2 साल के लिए चुने जाते हैं। भारत अपना जो है 8 बार चुना गया है। भारत अपना कितनी बार चुना गया है? 8 बार चुना जा चुका है। सबसे ज़्यादा बार कौन चुना गया है? सबसे ज़्यादा बार जापान, 12 बार चुना जा चुका है। कितनी बार? 12 बार। आप लोग इसको याद रखिएगा। और एक साल में 5 देश चुने जाते हैं। कितने देश चुने जाते हैं? एक साल में 5 देश चुने जाते हैं। भारत पहली बार 1950 में चुना गया था। भारत पहली बार कब चुना गया था? 1950 में चुना गया था। और 24 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? यूएन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे आप लोग। 24 अक्टूबर को कौन सा डे मनाया जाता है? यूएन डे। 51वां देश जो है पोलैंड है। इसमें 51 देश हैं, जिसमें 51वां देश जो अभी लेटेस्ट है एकदम पोलैंड है। वर्तमान में यूएन के सदस्य कितने हैं? 193। इसको भी ध्यान में रखिएगा। और 193वां जो देश है साउथ सूडान है। कौन सा है? साउथ सूडान है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार की स्थापना करने वाले अल्फ्रेड में किस चीज़ का आविष्कार किया था? अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार की स्थापना करने वाले अल्फ्रेड ने किस चीज़ का आविष्कार किया था? डायनामाइट का आविष्कार किया था। किसका आविष्कार किया था? डायनामाइट का आविष्कार किया था। आइए आगे देखते हैं। नोबेल का जन्म 1833 में हुआ था। नोबेल का जन्म जो है 1833 में हुआ था और मृत्यु 1896 में हुई थी। और देश जो है स्वीडन था। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नोबेल पुरस्कार की घोषणा। नोबेल पुरस्कार की घोषणा जो है 1900 में हुई थी और पहली बार 1901 में दिया गया था। और शुरू में 5 फील्ड में दिया गया था। आइए वो जानते हैं 5 फील्ड कौन कौन से हैं। पहला फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री, तीसरा मेडिसिन, चौथा साहित्य, 5वां शांति, 5वां पीस। शुरू में ये 5 फील्ड में दिया जाता था और 1969 में 6वें फील्ड में दिया जाने लगा। 6वां फील्ड कौन सा है? अर्थशास्त्र है। इसको भी ध्यान में रखेंगे। और गणित के लिए नोबेल पुरस्कार एबिल पुरस्कार कहते हैं। गणित में जो पुरस्कार दिया जाता है उसको एबिल पुरस्कार कहते हैं। वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार प्रिजंकर कहते हैं। ठीक है। घोषणा अक्टूबर में ओस्लो में हुई थी। इसकी घोषणा कब हुई थी? अक्टूबर में हुई थी, ओस्लो में हुई थी। और 10 दिसंबर को स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। घोषणा इसकी अक्टूबर ओस्लो में हुई थी और 10 दिसंबर को स्टॉकहोम में यह दिए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। शांति का नोबेल पुरस्कार। शांति का नोबेल पुरस्कार स्टोइंग संसद नॉर्वे द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा? संसद नॉर्वे द्वारा दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सबसे कम उम्र में मलाला यूसुफजई को यह पुरस्कार मिल चुका है। नोबेल का पुरस्कार जो है मलाला यूसुफजई को मिला है। इनकी बुक है वी आर डिस्प्लेज। इनकी बुक भी याद रखेंगे आप लोग, वी आर डिस्प्लेज। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सबसे अधिक उम्र में, अगर पूछ ले सबसे अधिक उम्र में किसको मिला था, तो गुड इनफ को मिला था। इनका ये कौन से वर्ष के थे? ये 97 साल में इनको मिला था। ठीक है, 97 साल में इनको यह पुरस्कार दिया गया था। चौथे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भारत में हवाई परिवहन निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू किया गया था? हवाई परिवहन जो है किस वर्ष शुरू किया गया था? कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। 1911 हवाई डाक सेवा प्रयागराज से नैनी प्लेन जो है हबर बाई प्लेन थी। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे आप लोग। 1932 में टाटा एयरलाइंस, 1946 में एयर इंडिया, हवाई परिवहन नागरिक उड्डयन मंत्रालय। भारत का पहला हवाई अड्डा जूहू जो कि मुंबई में है और 1928 में इसकी स्थापना हुई। ठीक है, सबसे बड़ा हवाई अड्डा इंदिरा गांधी जो कि न्यू दिल्ली में है। इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, सबसे बड़ा हवाई अड्डा, ये सबसे व्यस्त हवाई अड्डा इंदिरा गांधी जो कि न्यू दिल्ली में है। सबसे बड़ा हवाई अड्डा राजीव गांधी जो कि हैदराबाद में है। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, आप लोग उसको देख लीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। शौवा एयरपोर्ट पाक्यांग सिक्किम में है। कहाँ पे है? पाक्यांग सिक्किम में है। आप लोग को क्लियर नहीं दिख रहा होगा क्योंकि इसमें दूसरा पेन का यूज़ हुआ है, तो हम इसको बता दिए हैं आपको। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भारतीय वायुयान अधिनियम ठीक है 1939 में। ठीक है दोस्तों, सौर ऊर्जा से संचालित पहला एयरपोर्ट विश्व कोचीन में है। पीपीपी मॉडल पर बना है। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे, पीपीपी मॉडल पर बना है ये। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 5वें जनगणना 2011 के अनुसार दशक के दौरान जनसंख्या वृद्धि कितनी रही है? 17.64। ठीक है, 17.64% रही है। और 1960 से 71 में 24.80 वृद्धि सबसे ज़्यादा, दशकीय वृद्धि सबसे कम वृद्धि हुई थी जो 1911 से 21 में 0.31
ऋणात्मक रही, मतलब इसमें घट गई थी सबसे ज़्यादा 1960 से 71 में 24.80। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जनगणना सेंसस की बात कर लेते हैं। इसका घनत्व 382, लिंगानुपात 943, बाल लिंगानुपात 1919, साक्षरता 74.04%। मेल का है 82.10%, फीमेल का है 65.46%। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 2011 जनगणना आयुक्त सी चंद्रमौली थे। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। 2011 जनगणना डाटा रिपोर्ट 31 मार्च 2011 को मिला था। सबसे ज़्यादा जनसंख्या यूपी की है। देखिए दोस्तों, सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ की है? अपने उत्तर प्रदेश की है। सबसे कम जनसंख्या सिक्किम की है। सबसे कम जनसंख्या अगर पूछे तो सिक्किम की, और सबसे ज़्यादा पूछे तो यूपी की। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फॉलो ऑन निम्नलिखित में से किस क्रिकेट प्रारूप से संबंधित है? केवल टेस्ट मैच से। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखेंगे। फॉलो ऑन केवल टेस्ट मैच से संबंधित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। फॉलो ऑन 200 रनों का अंतर। फॉलो ऑन में 200 रनों का अंतर होता है। T20 मैच पावर प्ले 6 ओवर का होता है। एक बॉल में 4 ओवर होते हैं। एक बॉल में कितने ओवर होते हैं? 4 ओवर होते हैं। ODI मैच एक बॉल में मैक्सिमम 10 ओवर होते हैं। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे आप लोग। DLS डकवर्थ लुईस सिस्टम 1997 से शुरू हुआ था। जिम्बाब्वे vs इंग्लैंड में के बीच में शुरू हुआ। टेस्ट मैच में यूज़ नहीं होता है। ये जो DLS है ये टेस्ट मैच में यूज़ नहीं किया जाता है। ठीक है, DRS डिसीजन रिव्यू सिस्टम पहली बार 2008 में और इंडिया vs श्रीलंका के बीच में हुआ था। DRS से आउट होने वाला पहला खिलाड़ी वीरेंद्र सहवाग था। कौन था? वीरेंद्र सहवाग था। T20 फॉर्मेट के पहले कप्तान भी थे ये वीरेंद्र सहवाग। ठीक है, ODI का पहला कप्तान भारत का अजीत वाडेकर थे। कौन थे? अजीत वाडेकर। इसको भी याद रखिएगा। टेस्ट मैच 5 डेज का होता है जिसमें 90 ओवर होते हैं। ठीक है, और टी ब्रेक 20 मिनट का होता है। लंच ब्रेक 40 मिनट का होता है। इनिंग ब्रेक 10 मिनट का होता है। ODI में भी सेम यही होता है, 5 डे टी ब्रेक और लंच ब्रेक। बस इसमें इनिंग ब्रेक जो है 40 मिनट का होता है। यहाँ पे 10 मिनट का होता है, यहाँ पे 40 मिनट का होता है। और T20 में भी सेम वही चीज़ें होती हैं, बस इनिंग ब्रेक जो है 10 मिनट का होता है। ठीक है दोस्तों, आप लोग इसको ध्यान देंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में कौन रेत समाधि उपन्यास की लेखिका हैं? इसको भी देख लीजिए। गीतांजलि श्री। ठीक है, 2022 का बुकर इंटरनेशनल अवार्ड भी इनको मिल चुका है। ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। रेत समाधि सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। आइए देखते हैं। रेत समाधि इंग्लिश ट्रांसलेशन जो था डेजी रॉकवेल ने किया। रेत समाधि का इंग्लिश ट्रांसलेशन डेजी रॉकवेल ने किया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और बुकर इंटरनेशनल 2005 में शुरू हुआ था। बुकर इंटरनेशनल अवार्ड कब शुरू हुआ? 2005 में शुरू हुआ। बुकर अवार्ड, मेन बुकर अवार्ड 1969 में। ठीक है, गीतांजलि श्री की अन्य बुक जो हैं, गीतांजलि श्री की जो अन्य बुक्स हैं टीरियोटिक बुक है और द इम्पटी स्पेस है। ठीक है, इसको भी देख लीजिएगा। द इम्पटी स्पेस टेरियोटिक बुक। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। झुम्पा लाहिड़ी पहली बुक है इनका। वेयर अबाउट्स और इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज, द ले लैंड, द नेम शेक। ठीक है दोस्तों, इनकी ये 4 बुक्स याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं। गवर्नर जनरल का पद पहली बार किस अधिनियम के अंतर्गत बनाया गया? 1773 का रेगुलेटिंग अधिनियम। ठीक है दोस्तों, इसको भी याद रखिएगा। बंगाल का गवर्नर क्लाइव था। बंगाल का गवर्नर जनरल हेस्टिंग। भारत का गवर्नर जनरल बेंटिक था 1833 एक्ट से। भारत का वायसराय कैनिंग था 1858 एक्ट से। ठीक है दोस्तों, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट कलकत्ता में यस्सी 1774 और चीफ जस्टिस एलिजा इम्पे थे और 3 अन्य जज थे, चैम्बर्स, लिमेस्टर, हाइड। ये हाइड लिखा है दोस्तों और ये लिमेस्टर है, ये चैम्बर्स है। दिख नहीं रहा होगा आपको, थोड़ा सा ब्लर है ये। और इसको पेश सबसे पहले 18 मई 1773 में फ्रेडरिक नार्थ ने पेश किया था। ठीक है, कौन सा सर्वप्रथम पेश किया था? फ्रेडरिक नार्थ ने। इसको भी याद रखेंगे आप लोग। पिट्स इंडिया एक्ट 1784
में हुआ, 2 संख्या में बीओडी और बीओसी। बीओडी में 24 सदस्य और व्यापारिक मामले थे, बीओसी में 6 सदस्य और राजनैतिक मामले थे। और भारतीय राजस्व से धन 1793 के एक्ट द्वारा, ठीक है, इसको भी याद रखेंगे आप लोग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम लोग। 1813 एक्ट से ईआईसी का मोनोप्ले अधिकार, ठीक है, खत्म हुआ था। ईसाई मिशनरी भारत आ सकते थे, ईसाई मिशनरी जो है भारत आ सकते थे। भारत में आने वाला पहला ईसाई मिशनरी कौन था? थॉमस ऑब्स्टकल था, 52 AD में आया था, ठीक है। और बीओडी और बीओसी 1858 के एक्ट से जब भारत सचिव पद बनाया गया था, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 आधारित था, भारत सरकार अधिनियम 1919 पर आधारित था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर। प्रांतों में द्वैत शासन शुरू हुआ था और इंडिया में विधान परिषद में 2 सदन बनाए गए थे, ठीक है। कितने सदन बनाए गए थे? 2। और पहला उच्च सदन जो कि राज्य और परिषद, उच्च परिषद सदन, इसमें 60 सदस्य थे। और जो निम्न सदन विधानसभा थी, इसमें 145 सदस्य थे, केंद्रीय विधानसभा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वायसराय कार्यकारी परिषद में भारतीय होना आवश्यक था, ठीक है, भारतीय होना आवश्यक था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को किसने दास्ता का एक नया अधिकार पत्र कहा? इसको ध्यान में रखेंगे, जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। किसने कहा था दास्ता का एक नया पत्र? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। 1935 एक्ट। केंद्र में द्वैत शासन प्रांतों में खत्म हो गया था, केंद्र में लागू हो गया था। और प्रांतीय सरकार 1937 और बर्मा को सेपरेट 1937 में, संघीय अदालत 1937 में, टी जज और 7 थे, ठीक है। ये जज इसमें कितने थे? 7 थे, इसको भी ध्यान रखिएगा। आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई, आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई। और 6वां जो है शक्तियों का विभाजन, संघ राज्य समवर्ती, ठीक है। और 11वां ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया? आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे, कब पारित किया था स्वतंत्रता अधिनियम? 18 जुलाई 1947 में, ठीक है। कब पारित किया था? 18 जुलाई 1947 में। माउंटबेटन योजना, डिकीबर्ड, बाल्कन प्लान, नेहरू जी ने कहा। बाल्कन प्लान, माउंटबेटन योजना को डिकीबर्ड और बाल्कन प्लान नेहरू जी ने सर्वप्रथम कहा था, 3 जून 1947 को। 12वां क्वेश्चन। किस यूरोपीय समुदाय ने भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किया था? पुर्तगाली, इसको भी ध्यान में रखेंगे। पहला जो है पुर्तगाली था, दूसरा डच, तीसरा ब्रिटिश, चौथा फ्रांसीसी। पहला वास्को डी गामा 1498 और पुनः 1502 में। मृत्यु इसकी हुई थी 1524 में। इसकी मृत्यु कब हुई थी? 1524 में हुई थी। पुर्तगाली की पहली फैक्ट्री 1503 कोचीन में और दूसरी 1505 कनूर में, ठीक है दोस्तों, इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। 13वां क्वेश्चन। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? अल्बुकर्क था। कौन था? अल्बुकर्क था। भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली 1500 में पेट्रो के बरेल थे। कौन थे? पेट्रो के बरेल थे। इन्होंने ब्राज़ील का रास्ता खोजा था, बार्थोलोम्यो डियाज, ठीक है। पहला गवर्नर अल्मीडा था। ब्लू वाटर पॉलिसी, कार्टेज सिस्टम, ठीक है। और सेकेंड गवर्नर अल्बुकर्क था, जो कि 1509 से 1515 तक, 1510 में गोवा जीता और 19 दिसंबर 1961 तक भारत में रहे, सबसे लंबे समय तक रहे ये अल्बुकर्क, भारत में सबसे लंबे समय तक रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन। ईआईसी के निर्माण के समय इंग्लैंड का शासक एलिजाबेथ था। कौन था? एलिजाबेथ था। 15वां। महारानी एलिजाबेथ ने ईआईसी को पूर्व में व्यापार करने हेतु राजकीय अध्यादेश कब जारी किया था? 31 दिसंबर 1600 को। कब जारी किया था? 21 दिसंबर 1600 को। 15 वर्षों का एकाधिकार। और कंपनी 1599 में बनी। कंपनी कब बनी? 1599 में बनी। और बनाया किसने? मर्चेंट एडवेंचर्स ने बनाया था, ठीक है दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भारत में कितने राज्यों से तटरेखा, भारत के कितने राज्य तटरेखा पर स्थित हैं? जो हैं पश्चिमी तट पर राज्य 5 हैं और पूर्वी तट पर 4 हैं। 75, 16.6 और 1198, ठीक है। 11,098, सॉरी दोस्तों, ये 11,098 है, मुझसे गलती हो गई।
और नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे लंबी समुद्री तट रेखा गुजरात की है, कितनी है? 1214 है। कितनी है? 1214 है। और आंध्र प्रदेश की 933 है, 973 है, और तमिलनाडु की 906 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों। 17वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 9 डिग्री चैनल किसके किसके बीच स्थित है? कावरत्ती तथा मिनिकॉय के बीच। हम आपको यहाँ थोड़ा मैप बनाए हैं, मैप के द्वारा आप लोग देख लीजिएगा। इसमें अरबियन सी, लक्षद्वीप, अंडमान सी, ठीक है, 10 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, निकोबार। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु क्या है? इंदिरा पॉइंट है। अन्य नाम इसका पिग्मेलियन बिंदु है। अन्य नाम इसका पिग्मेलियन बिंदु है, और पार्सन बिंदु भी इसे कहते हैं। अंडमान निकोबार में स्थित है ये। इंदिरा पॉइंट जो है अंडमान निकोबार में स्थित है। और पूर्वी बिंदु जो है किवी-यूथू को कहते हैं। पूर्वी बिंदु किसको कहते हैं? किवी-यूथू को कहते हैं। और पश्चिमी जो है गुहारमोती में है, और उत्तरी दक्षिणी इंदिरा काल में है। दक्षिणी इंदिरा काल है, और ये गुहारमोती है। गुहारमोती गुजरात में है, और इंदिरा काल लद्दाख में है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश। देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 तथा तक पूर्वी देशांतर। पूर्व से पश्चिम लंबाई 2933 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण लंबाई 3214 है। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कर्क रेखा निम्न में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? ये तो सबको याद होगा, मित्र पर गमछा झार, ये इसकी ट्रिक है। आप लोग इसके अंतर्गत याद कर लीजिएगा। पहला गुजरात, दूसरा मिजोरम, तीसरा त्रिपुरा, और चौथा जो है पश्चिम बंगाल, और पांचवा राजस्थान, छठवां छत्तीसगढ़, सातवां झारखंड, आठवां जो है मध्य प्रदेश एमपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधान मध्याह्न रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर 5 राज्यों से होकर गुजरती है। यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे, याद रखेंगे इसको, ये भी इंपॉर्टेंट है। लास्ट 20वां क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। भारत में निम्न में से कौन मौद्रिक नीति प्राधिकरण है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई। इसकी स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को हुई। और इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ। प्रथम गवर्नर जो हैं सर असबोर्न स्मिथ थे। और इंडियन गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख थे। वर्तमान गवर्नर जनरल कौन है? संजय मल्होत्रा जी हैं। ठीक है। और ये आज यहाँ पे हम लोग का प्रैक्टिस सेट 1 ख़त्म होता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी। और क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।